ये तो एक व्यवहारिकता है भाई, प्रधानमंत्री मिलेंगे तो झुक के प्रणाम करता है। ऐतराज इसमें थी कि एक समय में जिस चीज़ से कतरा रहे थे, आज वहाँ नतमस्तक होना पड़ा। भाई हम लोग तो सभी लोग बोले थे कि नहीं प्रधानमंत्री के योग्य हैं, लेकिन आज उनकी योग्यता जो उनका एक समय में था कि नहीं हम सांप्रदायिकता से हाथ नहीं मिलाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बीते दिनों लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जाकर, जहां पर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ऐसे में अब जिस तरीके से वो मिले हैं, एक बार फिर से हम उन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, वो तरीका क्या विपक्षी खेमे को नहीं भा रहा है? इस वक्त आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी हैं। हालांकि कल कई जगह हमने आपका बयान देखा, आपका बयान चला भी, आपने कहा कि वो तो कटसी कॉल था, मुलाकात की है। मतलब इस मुलाकात पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? देखिए, बयान शुरू में जो हमने बात कहा, जो बाद में बात कही, वो बात का किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। आप लोगों ने पूछा कि क्या प्रणाम करना सही है या गलत है। जिस तरह मुख्यमंत्री जी प्रणाम किए हैं, झुक के जो प्रणाम किए, तो मैंने उस पर जो कहा कि भाई ठीक है प्रणाम करना, क्योंकि एनडीए गठबंधन में है और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के न्योता पे वहाँ गए हैं, तो ये तो एक व्यवहारिकता है भाई, प्रधानमंत्री मिलेंगे तो झुक के प्रणाम करता है। सवाल ये उठता है कि वही मुख्यमंत्री इतना झुक के प्रणाम किए जो एक समय में कहे थे हाथ मिलाने से भी उनको परेशानी थी। जो हाथ खींच लिया था उन्होंने, एक बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, जिसमें वो कतराए थे, और आज वही मुख्यमंत्री हैं जो इतना झुक के प्रधानमंत्री को प्रणाम करना पड़ा। बात ये हो रही है कि विपक्षी खेमे को उन्होंने झुक के प्रणाम किया, तो आपको एतराज़ क्यों है? हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम तो नीतीश कुमार जी के छवि के बारे में बात कर रहे हैं। उन तो प्रणाम करना ही है उनको, लेकिन एक समय मतलब आप भी मिलेगा प्रधानमंत्री से तो प्रणाम तो कीजिएगा। भैया, तो शिष्टाचार है, प्रधानमंत्री मिलेंगे, हमसे बड़े जो भी व्यक्ति होंगे उनके अगर हम बुलावे पे जाने हैं तो प्रणाम करना ही तो व्यवहारिकता है, ये तो अपने संस्कार में है, तो प्रणाम तो करना ही, उसमें कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है। ऐतराज़ इसमें थी कि एक समय में जिस चीज़ से कतरा रहे थे, आज वहाँ नतमस्तक होना पड़ा। तो उनके जो व्यक्तित्व की बात है वो हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार जी को बनाने की बात हो रही थी कि देश में इनको प्रधानमंत्री बनाने योग्य हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं। वो तो जेडीयू ने भी अपने एजेंडे में सेट किया भाई कि इनमें तमाम योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की। योग्यताएं हैं ही भाई, कहाँ योग्यता को नकारा जा सकता है भाई। हम लोग तो सभी लोग बोले थे कि नहीं प्रधानमंत्री के योग्य हैं, लेकिन आज उनकी योग्यता जो उनका एक समय में था कि नहीं हम सांप्रदायिकता से हाथ नहीं मिलाएंगे, और अपने सदन में उन्होंने भाषण दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन आज क्या है, आज उनके साथ सरकार में है और नतमस्तक हुए हैं। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही थी। लगता है जिस तरीके से मेल मुलाकातों का दौर बढ़ रहा है, हालांकि कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, लगता है कि लंबा चल पाएगा? ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि देश में जितनी भी सत्ता में हम आए हैं तो छोटी छोटी पार्टियों को लेके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी पार्टियों को वो भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करेगी और अपना पैठ जमीन पे बनाने का प्रयास करेगी। उसमें दिखता है कि जो सहनी के साथ जो हुआ, उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़े, तो उत्तर प्रदेश में तो जदयू भी चुनाव लड़ी थी। सभी लोग अपने पार्टी का विस्तार करने के चुनाव लड़ते, लेकिन आज साहनी को किनारे किया गया कि छोटी छोटी पार्टियां को किनारे करके नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पकड़ बनाना चाहती है। वो तो पिछड़ों की साहनी जी बात उठाते थे, आरक्षण की बात उठाते थे, वो सारे को दरकिनार किया गया। लगता है कि मतलब जेडीयू भी अगले टारगेट पर हो सकता है? हो ही सकता है। जो तालमेल है भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जदयू की सोच है, दोनों की सोच अलग है। बयान भी आते रहते हैं और सदन में भी एक दूसरे में देखने को मिलता है, एक दूसरे के मत में अंतर रहता है। जी, अब स्पीकर और मुख्यमंत्री में जिस तरह से बहस हुई, तो इसे लगता है कि दोनों में काफ़ी तनाव है। देखिए, जेडीयू और बीजेपी में काफ़ी तनाव है, ये बातें स्पष्ट की राहुल तिवारी ने।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, कोई बात नहीं, शिष्टाचार है, मुलाकात होनी चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए, ये भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रणाम किया, कितने हद तक उनके छवि को ये सूट करता है, क्योंकि एक समय था जब उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने और उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। अब क्या परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बहरहाल समय का खेल है, समय कितना बदल चुका है आप खुद समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।